हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एसआरएस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी। आपका क्लास है और इस क्लास में अध्याय 2 राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। यानी हमारे देश की टोटल आमदनी एक साल में नेशनल आय के बारे में हम बात किए थे। नेशनल आय, इसका मतलब ये है कि हमारे देश में सभी लोग मिलकर, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे किसान हो, सब लोग मिलकर देश में एक साल में कितना पैसा कमाते हैं, एक साल में कितना पैसा कमाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम मतलब नेशनल इनकम कहते हैं, यानी राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय के बाद हम बात किए थे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में बात किए थे। यह एक ऐसी कीमत है जो हमारे देश में एक साल में नया काम धंधा या वस्तु बनी है, उनकी उसमें जो कीमत लगी है उसे हम जीडीपी कहते हैं। अब अगर हम बात करें संभाव्य जीडीपी क्या है, हमारे देश में जो एक साल में कार्य हुआ है, नया या नई वस्तु बनी है, उसे हम जीडीपी कहते हैं। और वो वस्तु जो बनी है, उस समय वस्तु बनाते समय हम अपने काम में ढिलवाही ना करें, यानी काम को अच्छे तरीके से मेहनत से करें, और तब जितनी आमदनी होगी, जितनी कीमत होगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संभाव्य जीडीपी कहेंगे। यानी इसका मतलब ये है, बिना आलस किए हम कोई काम करें, आलस ना करें, पूरी तरीके से मन दिल दिमाग लगाकर किसी काम को करें, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम संभाव्य जीडीपी कहेंगे। यानी जीडीपी का फुल फॉर्म मैंने बोला था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो चलिए हम लिख लेते हैं जरा, संभाव्य जीडीपी क्या है। जीडीपी बात किए थे, तो संभाव्य का मतलब है, जीडीपी का मतलब एक साल में जो काम किया गया है उसे हम जीडीपी कहते हैं। और वो काम जो किया गया है वो बिना आलस के और अच्छे तरीके से दिमाग का प्रयोग करके किया गया हो, उसे हम संभाव्य जीडीपी कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा जरा हम लिख लेते हैं। एक साल में देश में नया काम धंधा और वस्तु का जो काम करते हैं, वो काम बिना आलस के और बिना आलस के और ठीक ढंग से किया गया हो, उसकी कीमत को हम संभाव्य जीडीपी कहते हैं। यानी कहते हैं, दूसरा आपका ये हो जाएगा, इसी का दूसरा हेडिंग। आपकी फर्स्ट हेडिंग ये है और दूसरी हेडिंग हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो जीडीपी है, यानी संभाव्य जीडीपी, वह अधिकतम उत्पादन है, संभाव्य जीडीपी वह अधिकतम उत्पादन है
वह अधिकतम उत्पादन है जो अर्थशास्त्र अपने संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके, जो अर्थशास्त्र अपने उपकरणों के संसाधन को, यानी उपकरणों जो अर्थशास्त्र अपने उपकरणों या कह लीजिए अपने संसाधनों का, उपकरण कह लीजिए या अपने संसाधनों का, अपने संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करके या उपयोग करके कर सकती है, प्रयोग करके कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संभाव्य जीडीपी कहते हैं। एक साल में देश में नया काम धंधा और वस्तु जो काम करते हैं बिना आलस के और ठीक ढंग से किया गया हो, उसकी कीमत को संभाव्य जीडीपी कहते हैं। यानी संभाव्य जीडीपी वह अधिकतम उत्पाद है जो हमारे पास उपकरण होते हुए, संसाधन होते हुए हम सही ढंग से काम करें, बिना आलस के काम करें, उस काम की कीमत को हम क्या कहते हैं? उसे हम संभाव्य जीडीपी कहते हैं। और एक साल में जो काम किया गया हो, चाहे आलस करके, चाहे दिमाग ना लगा के, चाहे जिस प्रकार किया गया हो, उसे हम जीडीपी कहते हैं। और अपनी मेहनत से बिना आलस के काम किया जाए, वही काम की कीमत संभाव्य जीडीपी कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर फिर भी नहीं समझ में आ गया तो हम अब बात कर लेंगे वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। और क्या होगा आपका? संभाव्य जीडीपी में अंतर, संभाव्य जीडीपी में अंतर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अंतर। जैसे हम थोड़ा आसान भाषा में समझ ले, क्योंकि ये वही पॉइंट हो गया आपका हमेशा। ये आसान भाषा में इसलिए, जैसे हम बात करें कि हमारे पास खेत है, जैसे में हम बात करें लास्ट उपाय है, इसके अलावा अगर तीसरा उपाय हम किसी को बताएंगे, ये तीसरा है, इसके बाद चौथा इसका कोई जो है इससे आसान ट्रिक नहीं आता है। चलिए इसको हम जरा अंतर बता दें। जैसे हमारे पास खेती है और खेती होने के बाद हमारे पास किसान भी मौजूद है, खेती है और किसान भी मौजूद है, खाद भी है, बीज भी है, बीज भी हो, सब अवेलेबल है, और फिर भी आधा खेत बोया गया हो, आधा खेत बोया गया हो, इसे हम क्या कहते हैं? एक साल में। तब इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम जीडीपी वास्तविक कहेंगे। अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें हमारे पास खेती है, किसान भी मौजूद है, खाद है, बीज है, सब कुछ हो, और पूरा खेत हम बोए, यानी यहाँ हम किस लिए नहीं बोले? यहाँ हमने इसलिए नहीं बोए कि हम आलस किए हैं, और हम बिना आलस के काम करेंगे तो हमारे पास सब कुछ है, तो हम पूरा खेत बो जाएंगे। इससे हम क्या कहेंगे? इससे हम संभाव्य जीडीपी क्या कहेंगे? संभाव्य जीडीपी। इसके अलावा इसके लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है। तो ये समझ में आ गया। तो ये हम एकदम आसान भाषा में समझने के लिए बात की। तो जैसे हम बात करेंगे, हमारे पास मशीन है, वस्तु है, संसाधन है, सब हैं, फिर भी हम एक साल में जितना काम होना चाहिए हम आलस करके करे हैं,
तो इसका मतलब क्या होगा, या फिर बेरोजगारी कम होगी, बेरोजगारी ज्यादा होगी, यानी बेरोजगार लोग होंगे, उनको आप बुलाकर काम नहीं किए, या फिर क्या होगा, मशीन वगैरह खाली पड़ी होंगी। इसीलिए तो हमारे देश की कीमत जो है, आलस जो है, काम करते हैं आलस करते। अगर हमारे पास व्यक्ति मौजूद है, मशीन मौजूद है, तब जितना काम करेंगे उसकी वैल्यू कुछ और होगी, यानी कीमत ज्यादा होगी। और जो है हमारे पास सब कुछ है, हम आलस करके काम करेंगे, चलिए हटाइए, आलस कर देंगे, तो जो है आलस करके अगर काम करेंगे तब हमारा एक साल में जो काम होगा वही जीडीपी कहलाता है। अगर हम आलस ना करें और ठीक ढंग से और जो है बिना आलस के काम करें, उसे हम संभाव्य जीडीपी कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई, यानी संभाव्य जीडीपी अधिकतम उत्पाद है, यह अधिकतम उत्पाद है और जो है सबसे ज्यादा उत्पाद है, और जो अर्थशास्त्र अपने संसाधनों का प्रयोग करके कर सकती है। यानी प्रयोग कैसे करें, पूर्ण प्रयोग, पूरी तरीके से जितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति के जरिए मशीन वगैरह खाली ना पड़े होने चाहिए, तब जो हमारा काम एक साल में निकलेगा वो संभाव्य काम कहलाता है। और मशीन भी खाली पड़े हैं, काम नहीं ज्यादा ढंग से आप करते हो, तो उसे हम जीडीपी, वास्तविक जीडीपी कहते हैं। तो वास्तविक जीडीपी या कह लीजिए आप संभाव्य जीडीपी समझ में आ गया। ठीक बेटा, दोनों चीज आपके समझ में आ गया। तो एक बार और आप ये पहली हेडिंग को जरा देख लीजिए कि देश अगर अपने सारे, यहां पे इसका एक और में अर्थ हो जाएगा, थोड़ा मिटाल दे, तीसरा थोड़ा और लिख लीजिए कि देश अपने सारे खेत, मजदूर, मशीन और दिमाग ठीक से चलाए बिना, चलाए यानी देश जो है, हमारी बात सुन लीजिए, देश अगर अपने खेती, एक व्यक्ति की बात नहीं हो गई, मजदूर, मशीन और फैक्ट्री क्या हो गया, फैक्ट्री, ये सब आप ये लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। फैक्ट्री दिमाग या ठीक से चलाएं, क्या हो गया, फैक्ट्री और दिमाग ठीक से चलाएं। अपने देश के खेत, मजदूर और मशीन, जितनी फैक्ट्री है और दिमाग जो है, अगर हम ठीक से चलाएं, यानी बिना आलस के, बिना आलस के, तो जितना बना सकता है, तो एक साल में, तो जितना बना सकता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे संभाव्य जीडीपी कहते हैं। अब यहां तीनों का एक ही काम है, यानी एक साल में देश नया काम धंधा और वस्तु जो काम करता है बिना आलस के, ठीक ढंग से किया हो, उसी को हम क्या, संभाव्य जीडीपी कहते हैं। दूसरा शब्द यह है कि संभाव्य जीडीपी वह अधिकतम उत्पादन है कि जो अर्थशास्त्र अपने संसाधनों का, अर्थशास्त्र यानी हमारे देश में जितने संसाधन है उनका पूर्ण प्रयोग करके कर सकती है, जो है पूर्ण प्रयोग यानी पूरी तरीके से उसका उपयोग करके काम किया जाए एक साल में, उसे हम संभाव्य जीडीपी कहते हैं। या कह लीजिए अगर देश में खेती, देश के अंदर खेती, मजदूर, फैक्ट्री, मशीन और ठीक से दिमाग लगाकर बिना आलस के जितना बना सकता है, उसे संभाव्य जीडीपी कहते हैं। यानी बिना आलस के जितना बना सकता है देश जो है, उसे हम संभाव्य जीडीपी कहते हैं। अगर आलस के, जो देश में लोग हैं वो आलस करते हो, दिमाग सही से ना लगाते हो, और फिर भी एक साल में बेवकूफ लोग जो काम करें, वो वास्तविक जीडीपी कहलाता है। और अगर चतुर लोग काम करें और मशीन वगैरह को ज्यादा
खाली ना रखे, अच्छे तरीके से मजदूर मिले, मजदूरी करवाएं और अच्छे तरीके से काम करें। फिर जो चतुर लोग काम करवाते हैं, दिमाग लोग काम करवाते हैं, तो जो है वास्तविक जीडीपी से ज्यादा काम होगा। जो वास्तविक जीडीपी काम करता है उससे ज्यादा काम होगी और उस काम की कीमत ज्यादा होगी। तो वो काम क्या क्या होता है, वो जितना बना सकता है एक साल में, वही क्या है आपकी संभाव्य जीडीपी है।